अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका अहमद और मैं मौजूद हूँ आज PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है एक इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज़ किया है ब्रिटिश काउंसिल ने इन कोलैबोरेशन विद टू वेरी रिनाउंड कोरियोग्राफर्स, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम UK। सो नाजरीन, आज हम मिलेंगे इस इवेंट की बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वहाब शाह से। वहाब शाह पाकिस्तान के बहुत ही नामवर प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं। सो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ आज पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर वहाब शाह के साथ। सबसे पहले हम वहाब शाह से उनका एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि असल में वहाब शाह कौन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम, ठीक ठाक है। मैं आपने जिक्र किया कि मैं एक डांसर हूँ, एक कोरियोग्राफर हूँ। इंटरव्यूज़ तो इतने ज़्यादा है लोगों ने किए हुए, तो पता ही चल जाता है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हुआ और मैं पिछले 15 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। I've represented Pakistan internationally. I've done a lot of local performances. I've done a lot of films. I've done a lot of musical theatre. And आज जिस इवेंट पे हम मौजूद हैं वो मैंने कुछ फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं विद माय कोरियोग्राफर ब्रिजेट फिस्क के साथ, जो कि इंग्लैंड में होती हैं। तो उन फिल्मों की स्क्रीनिंग थी, तो आप उस पर आए हैं जो कि डांस के बारे में है। जी, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो आपने टाइटल रखा था डांस कहानियाँ, जो कि वहाब शाह साहब ने ख़ुद इसको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद डिसाइड किया है, क्योंकि उन्होंने ये ख़ुद बताया अपने उस इंट्रो में जो हमने अंदर लिया था। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको एट व्हाट एज यू फील कि डांस जो है वो आपको एक जो है खुशी देता है और आपको लगता है कि आप बन सकते हैं डांसर? आई थिंक महसूस तो तभी से हो गया था जब से मुझे शायद होश आई थी कि आई वुड मेक अप स्टोरीज़ एंड चीज़ें मैं करता था। शायद फिज़िकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ था बॉडी के ऊपर, लेकिन अंदर महसूस और तो होता था कि ये मूवमेंट क्या है, ये क्या बातें हैं। और आई थिंक फिज़िकली स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ अबाउट 17-18। फिज़िकली से मुराद है कि तब से पहले मैं थोड़ा बहुत डांस कर रहा था, लेकिन परफॉर्मेंसेस करना शुरू हो गया पब्लिक। सो या 17-18। अच्छा, तो 17-18। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ना हम प्रोफेशनली करें ना करें, उससे पहले हमें शादियों पे फैमिली के सामने तो आपने ज़रूर ये सारी परफॉर्मेंसेस दी। वहाँ पर शुक्र है, वहाँ पर तो कर रहे हैं ना कहीं तो डांस हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ तो डांस हो रहा है। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डांस को लेके अभी भी लोग जो हैं थोड़े से आई गेस हैं कि इसमें करियर बनाया जा सकता है, क्योंकि डांस को ये बहुत एक कम पाकिस्तानी अवाम है जिसको पता है कि डांस एक आर्ट है, एक मेडिटेशन का भी ज़रिया है और हेल्थ फिटनेस वो तो है। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि करियर में कितने रोशन जो है हो सकता है हमारे आने वाले यूथ के लिए? मुझे लगता है कि अगर मैं आज इस जगह पे खड़ा हुआ इंटरव्यू दे रहा हूँ और कुछ मैंने फिल्म्स बनाए हैं और मेरा छोटा मोटा जो करियर रहा है, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ। सो मेरे ख्याल में it's a very flourishing career, and anybody who chooses it can really make an amazing impact and make a living or whatever he wants or she wants to it. मगर उसके लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी है अपने ज़ात के साथ और बाकियों के साथ भी। और जब आप सच बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो आर्ट है वो अपनी जगह पे ऐसा फैलना शुरू हो जाता है कि आपको उसको प्रमोट करने की या उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मैं कहाँ से खाना खाऊंगा। वो फिर अपनी जगह खुद बनाना शुरू कर देता है। सो आई थिंक आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। श्योर। एक मेरा ये भी सवाल है कि हमने देखा है कि डांस की फील्ड में भी अगर हम अपनी पाकिस्तान में देखें या इवन इंडिया में भी देखें तो ज़्यादा जो ज़रा डांस की जो कोरियोग्राफी की फील्ड है वो आपको लगता नहीं कि मेल डोमिनेटेड है? पाकिस्तान में यस, पाकिस्तान में बहुत मेल डोमिनेटेड रही है नहीं बल्कि रही है शुरू से लेके अभी तक। अब आके कुछ कोरियोग्राफर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिस तरह ब्रेखना ज़रमीना हैं, 2 बहनें कराची में, जिलियन रोड्स हैं, कुछ अभी अप एंड कमिंग यंग डांसर्स हैं। मगर कोरियोग्राफी की फील्ड में अभी भी इट्स अ वेरी पैट्रियार्कल सेटअप। यस, क्योंकि औरतों को एक जेंडर इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी है। बिल्कुल ऐसी है एंड आई सो एग्री विद यू
एंड आई हैव ट्राइड कि उसको मैं जो है उसको एड्रेस भी करूँ. आई ट्राई एंड कि मैं उसको मैनिफेस्ट करूँ कि लोग उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें. बट एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज मेरी मेंटोरशिप जो रही है वो ख़वातीन की रही है. मेरी जो मेंटोर हैं वो निघत चौधरी हैं, कोरियोग्राफर हैं, परफॉर्मर हैं. शायद मेन स्ट्रीम में काम नहीं करती थी वो बिकॉज कथक आर्टिस्ट हैं, मगर उन्होंने फिल्मों में भी काम कराया हुआ है. लेकिन उस जिस इंडस्ट्री की या जिस जगह की आप बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री या कमर्शियल इंडस्ट्री में वो नहीं है. बट या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है फेमिनिन एनर्जी की इस फील्ड को. और मैंने आपका जो जॉनरा देखा है, आप एक काइंड ऑफ डिफरेंट जॉनरा में परफॉर्म करते हैं. कमर्शियल तो आपकी एक साइड है ही है, बट आपका जो पर्सनल जॉनरा मैंने खुद उसको देखा है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी सूफ़ी. सो आप ये किससे इंस्पायर्ड हैं, और क्या आपकी लुक भी उसी को ही कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, या क्या इसके बारे में आप कहें? तो लुक का तो ये सीन है कि मैं इतना लेज़ी हूँ कि मैंने बाल नहीं काटे काफ़ी सालों से तो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए. पिछले कुछ अर्से मैंने दाढ़ी भी नहीं काटी थी, बहुत लंबी हो गई थी. फिर मुझे इतनी ताने और तोहमतें और ये मिला, मैंने कहा चलो एक चीज़ तो कम करो ना तो वन थिंग एट अ टाइम. तो वो उसका तो कोई वो सीन नहीं है. लेकिन हाँ जी, मेरी जो बिकॉज मेरी ट्रेनिंग रही है वेस्ट में कंटेम्प्रेरी डांस में, तो आई बोरो एलिमेंट्स फ्रॉम द वेस्ट. और क्योंकि मैं हूँ प्रोडक्ट पाकिस्तान की, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं से मैं इसी गार्डन से मैं फूल उठाता हूँ और उसका बुके बनाता हूँ और आगे बेचता हूँ या प्रेजेंट करता हूँ. तो उसमें से जो खुशबू है वो यहाँ की आती है. अब वो मिक्स बन के क्या बन जाता है ये बाहर वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे से. मुझे तो ये लगता है कि मुझे जो नज़र आता है, जैसा नज़र आता है, मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मुझे मज़ा आता है. और जब मुझे मज़ा आता है तो उस पर तालियाँ लोग बजाते हैं. बिल्कुल. तो बेसिकली फिर आपका जॉनरा क्या समझा जाए, क्योंकि डांस की तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं. बैले है, कंटेम्प्रेरी है, फिर हमारे पास जो है हिप हॉप भी एक बहुत ही मेजर फॉर्म है. तो आपने कंटेम्प्रेरी को ही चूज़ क्यों किया? आई थिंक कंटेम्प्रेरी की जो कोई भी इसी जगह पे शुरू करने के लिए, अगर मैं अभी इतनी क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, आज से 18-19 साल पहले मेरे में इतनी क्लैरिटी नहीं थी. ये तो वक्त के साथ साथ ही आई है ना. तो जब आपको क्लैरिटी नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती, तो आप को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई तो सॉलिड फाउंडेशन से शुरू करना ही करना है. उस सॉलिड फाउंडेशन हैपन टू बी फॉर मी वाज कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न डांस क्या लें उसको. वो मेरी सॉलिड एक बेस फाउंडेशन थी. और उसके बाद एक्सपैंड करना मेरे पे डिपेंडेंट था एज एन आर्टिस्ट, कि क्या मैं उसी कंटेम्प्रेरी के दायरे में फंस के रहूं या उसी को ही बार बार करता रहूं और उसी का लिबास जो है वो ओढ़ के कहूं कि मैं वही हूं. नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना था. मैंने सूफ़ी भी किया, मैंने कथक भी किया, मैंने फोक भी किया, मैंने हिप हॉप भी किया, मैंने टैप भी किया, मैंने सल्सा भी किया. तो मुझे मज़ा आता है बिकॉज़ हम एक मिजाज के भी नहीं रह सकते हम लोग. अपनी ज़ात के अंदर भी हमारा मिजाज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उम्र के साथ, वक्त के साथ, कल्चर के साथ, लोगों के साथ. तो फिर आर्ट एक क्यों, फॉर्म एक क्यों? हर तरह की फॉर्म आपकी अपनी है, एक्सपेरिमेंट करें. फ्यूजन कह सकते हैं इसको. फ्यूजन होना चाहिए चीज़ों का, सब होना चाहिए. जिसका जो दिल करता है वैसा ही होना चाहिए. बिकॉज आज भी हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस इदारे में खड़े हुए हैं, ये अगर इसको देखें तो इसके अंदर जो आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है ये प्योर पाकिस्तानी नहीं है. प्योर पाकिस्तानी तो 75 ईयर्स ओल्ड एक हिस्ट्री है ना. तो 75 ईयर्स ओल्ड में हमने यहाँ पे क्या चीज़ रखी है? इसके अंदर फ्यूजन है. इसके अंदर एयर कंडीशनिंग वेंट्स जो हैं शायद वो जापान से आए हैं. ये खिड़कियाँ जो हैं शायद ये रोमन स्टाइल की हैं. ये जो सीढ़ियाँ हैं शायद ये ग्रीक स्टाइल की हैं. तो ये फ्यूजन ही है. तो हम इसको तो उस नज़र से देख नहीं सकते, लेकिन हम शायद जिस चीज़ को देख नहीं सकते हम उसको फ्यूजन कहते हैं. और डांस जब आप करते हैं तो आप मतलब ये क्या फील करते हैं कि आपका वो एक एक्सप्रेशन है किस चीज़ का? मस्त एंड मस्त. चाहे वो किसी भी तरह का डांस है, मस्ती ज़रूरी है उसके अंदर. अगर डांस में मस्ती नहीं है तो फिर वो डांस नहीं है. और मतलब कि और एक और सवाल था कि हमें लगता है कि हम जो कोई 2.5-3 मिनट का गाना देखते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो उतने मिनट की होती है. लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मुश्किल काम है एक कोरियोग्राफर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, कि वो उस एक्ट को कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको वो इमेजिन करेगा, फिर वो उसको प्लान करेगा, और फिर वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा. वो मेहनत हमें कभी नज़र नहीं आती और ना ही कभी हमें मीडिया वो मेहनत आपकी दिखाता है. सो आपको लगता है कि उस वाले एंगल को भी हमें दिखाना चाहिए
ताकि हमारी आवाम को पता चले। बिल्कुल दिखाना चाहिए। जैसे मैंने जिक्र किया कि डांस कहानियों का जो मेन मकसद था वो ये था कि डांस के ऊपर नैरेटिव्स बहुत कम बने हुए हैं। फिजिकल डांस अगर एग्जिस्ट करता भी है ना तो उसकी एक सर्टन फॉर्म जो है वो ग्लोरीफाइड हो गई है या चल रही है या बन रही है, तो उसके ऊपर ही सारे काम कर रहे हैं, उसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहते हैं मुजरा कर देने तो ये करते हैं वो करते हैं, जो भी जिसकी भी जो अकल जहाँ कहती है वो वैसे बात करते हैं। तो नैरेटिव्स जब तक डांस के नहीं बनेंगे, नैरेटिव से मुराद ये उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएं, उस पर डांसर्स बात करें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आके, आई गेस रिसर्च हो, डिबेट हो, एक्सपेरिमेंट्स हों, इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन हो, यहाँ पे क्लासेस हों। ये यानी सिर्फ फिज़िकल नाच के अलावा जो नाच के साथ जुड़ा हुआ लिटरेचर है उसके बारे में बात हो, तो आई थिंक जब सोसाइटी में, जैसे मैंने अंदर भी जिक्र किया, जब सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा होगी कि इट इज़ ओके, तो फिर वो एक्सेप्टेंस भी आएगी। तो अभी एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं आ पा रही कि बिकॉज सोसाइटी को अवेयरनेस नहीं है उसकी। और यहाँ में बहुत सारे जो ना डिफरेंट नेगेटिव नैरेटिव्स उसके बारे में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, और फैमिलीज़ कहीं ना कहीं फियरफुल हैं कि अगर हमने बच्चों को इस फील्ड में भेजा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और वो क्या बन जाएंगे। देखिए, फैमिली का फेयर भी गलत नहीं है, बिकॉज मैं इसलिए कहता हूँ कि फैमिली का फेयर गलत नहीं है बिकॉज उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं की ये चीज़ अपने टाइम में। पेरेंट्स ने शायद कभी वो डांस स्कूल नहीं गए, उन्होंने डांस को उस नज़र से देखा ही नहीं है, तो फॉल्ट नहीं है उनका, उनको माशरे ने या टाइम ने या वक्त ने उनको इतना वो बना दिया है, फियरफुल बना दिया है इस चीज़ से। बिकॉज ये एक चीज़ ऐसी है, आर्ट, डांस नहीं, आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको लिबरेट कर देती है, आपको खोल देती है, आपको जिन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपे से बाहर कर देती है, ठीक है, आज़ाद कर देती है आपको। और जो चीज़ आपको आज़ाद कर देती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हिस्ट्री में ये रिपीटेड है ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, कि जो चीज़ आपको आज़ाद कर देती है वो माशरा, वक्त का जो माशरा है वो उसको गलत ही कहता है। आज भी इस म्यूज़ियम में आप नीचे जाइए, किसी भी दुनिया के म्यूज़ियम्स में जाएं, तो उस वक्त की जो गलतियां थीं वो आज हिस्ट्री में बड़े बड़े ग्लोरीफाइड पेंटिंग्स और आर्ट के पीसेस के तौर पे लगे हुए हैं, लेकिन उस वक्त की वो गलतियां कहलाई जाती थी। मेरे ख्याल में इनिशियली ये जितना भी डांस है या कथक अगर हम कहें तो ये एक ख़ास तबके से हमने जो है ना इसको मुवासलत दी हुई थी। मैं उनको काफ़ी प्राउडली कहूँगी, हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, उनको मतलब कि हम कहते थे कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, कथक भी, और जो जैसा आपने कहा मुजरा भी, वो है तो हमारी नज़र में एक बुरी चीज़ बेशक, लेकिन आपको पता है कि वो एक आर्ट फॉर्म है, और पाकिस्तान में हम बेशक उसको करें कि क्रिटिसाइज़ कर सकें, लेकिन आपको पता ही है कि उसको बाहर कितनी जो है ना प्रेज़ मिलती है। बिल्कुल, एंड आई थिंक जो आप बात करी थी, कथक सिर्फ ख्वाजा सराज के साथ जो जोड़ा जाता है या उसको बेसिकली, मेरी खुद भी रिसर्च जो है इस पर बहुत लिमिटेड है, सो मैं आई वुडंट वांट टू क्वोट दैट, बट देयर इज़ ए दरमियान में कहीं कुछ गलत हो गया, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट आर्ट फॉर्म्स थे, और वही वाली बात है कि बिकॉज जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं वो आपको लिबरेट कर देते हैं, आपको खोल देते हैं, और जो भी चीज़ आपको यहाँ से और यहाँ से खोल देती है वो गलत करार देती जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली उसको रेडिक्यूल किया गया, उसको एसोसिएट किया गया, पुलिस भी किया गया, उसको पुलिस किया गया। तो उसको सेंसर करने के लिए, उसको पुलिस करने के बाद फिर उसकी जो शक्ल बना दी गई, वो किसने बनाई, कहाँ से बनाई, वो एक और माइंडसेट, एक और हिस्ट्री का बाब है, वो जब खोलेंगे तो और लंबी बात जाएगी। तो करते 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 उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है आज कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अदरवाइज तो इट्स ऑल ब्यूटिफुल। और एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि स्पेशली आप काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ, हमने आपको बहुत ही मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ देखा है, मुख्तलिफ शादियों में भी परफॉर्म करते देखा है। मैंने तो आपकी बड़ी पसंद आई, मुझे काफ़ी पसंद आई थी आपकी वीडियो जो आपने इकरा अजीज़ की शादी में डांस किया था, शाजिया वजाहत और योर सॉन्ग, आई हैव सीन दैट, आई फॉलो यू वेरी क्लोजली, एक्चुअली ऑल मीडिया पर्सन्स, यू, मेहरम मोई जवान, बिकॉज inspiration, we both are inspiration because having dance, because we associated gender fluidity is, I guess, acceptance, this needs acceptance. ये कहते हैं, ये इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुझे लगता है बहुत आसान होते हैं, बिकॉज जिस जगह पे अगर हम कमर्शियल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और कंपटीशन की बात कर रहे हैं और अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को बड़े स्केल पे देख रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बड़े स्केल पे देखने के लिए हमें एज आर्टिस्ट, एज ट्रेंड आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा। आई कांट बी जस्ट
आई डोंट नो हाउ टू डांस, और वहाँ प्लीज़ हमें डांस करा दें, एंड देन यू कम इन एंड आई डू समथिंग, नहीं नहीं इसको चेंज कर दें, तो वाई कांट यू डांस, वाई हैव यू साइन दिस फिल्म, वाई आर यू इन दिस रोल इफ़ यू कांट डू इट, वाई डोंट यू गो एंड ट्रेन योर सेल्फ, वाई डोंट यू प्रिपेयर योर सेल्फ. Here you are sitting in front of television and saying कि हम तो इंटरनेशनल compete कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बट झूठ बोल रहे हैं आप. तो बात यही है. सो मेरा बस बहुत सच्चे हो गए थे वैसे आप. होना चाहिए, होना भी चाहिए आई गेस. और जो एक्टर्स, मैं आपसे इसी सवाल से नेक्स्ट सवाल अपने आप लिंक करूँगी, नेक्स्ट सवाल लिंक करूँगी आपके इस जवाब से कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान में भी हों तो वो डांसर्स अच्छे नहीं होते, तो आप कैसे उनको हैंडल करते हैं? फिर आप उनके लेवल पे आकर उनको समझाते हैं, उनकी सुनते हैं, कैसे आप उनके साथ काम करते हैं? क्योंकि आपने काम तो करना है यार. मुश्किल होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ. हमारे लिए तो वो सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हमारे लिए तो वो यू नो दे काइंड ऑफ ग्रोन अप इन द सेंस दैट इंडस्ट्री में मुझे भी 15 साल हो गए, तो मैं सबके चट्टे बट्टे तो जानता ही हूँ. ऐसे चट्टे बट्टे से मुराद है कि हम एक दूसरे से इकट्ठे ग्रो किए हैं हम लोग, तो हम दोस्त भी हैं. तो बट ये है कि कुछ लोग हैं जो कि सेलिब्रिटी बन जाते हैं एक टाइम के साथ, और फिर वो जब अपना सेलिब्रिटी पन लेकर आते हैं तो नुकसान उन्हीं को होता है. फ़ायदा तो मुझे हो रहा होता है बिकॉज मैंने तो प्रोजेक्ट करना ही करना है, और मैंने जो काम करना था मैं तो कर चुका हूँ और कर रहा हूँ. असल में तो उन्होंने स्क्रीन पे सामने आना है, तो नुकसान उन्हीं को हो रहा होता है. और वो बेसिकली अपने सेलिब्रिटी के जो एक इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्री में एक जो काम चल रहा है, जो माई PR मैनेजर विल ब्रिंग माई जूस एंड माई फ्लावर विल ब्रिंग माई टावल एंड माई गाड़ीज आउटसाइड और आई डोंट नो हाउ टू डांस, ये एटीट्यूड जब तक बदलेगा नहीं ना, तब तक जो आप सवाल कर रही हैं कि उनको डांस क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं करते, दे नीड टू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ द सेलिब्रिटी स्टेटस जब वो काम पर हैं. आप पहले मज़दूर हैं और आप उसके बाद लोगों के लिए शायद सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए आप मज़दूर हैं. और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह हानिया ने बड़ी कोशिश की, उसने कोशिश की, आमना इलियास बहुत अच्छी कोशिश करती है, सोहाय अब्रो बहुत अच्छी कोशिश करती है, डांस करती है. तो ये कुछ लड़कियां हैं जिनके अंदर है, कुछ में नहीं है. मायरा में शायद नहीं है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं है इस आर्ट फॉर्म को डीपली सीखने का. किया तो सब कुछ है, लेकिन वो हाफ बेक्ड है. उसको इंटरेस्ट भी नहीं है उसको सीखने का, बिकॉज वो जिस पोजीशन पे है उसको नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है. एंड देयर आर मेनी अदर्स यू नो हु आर नॉट इन्वेस्टेड इन देयर क्राफ्ट. अब बिल्कुल हम इख्तिताम की तरफ है, तो हम आखिरी अपना सवाल करेंगे वहाब शाह से उनकी एकेडमी के बारे में, कि वो एकेडमी में कौन कौन से आर्ट फॉर्म सिखाते हैं और कैसे उन्हें उस एकेडमी को एक्सेस किया जा सकता है. क्या ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ़र होती हैं मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, डांस करना चाहते हैं, आता भी नहीं है, सीखने की लगन भी रखते हैं? हाँ जी, मेरा स्टूडियो है कराची में और वहाँ पर क्लासेस होती हैं, बहुत सीजनल होती हैं. अभी शादियों का सीज़न आ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, क्लासेस हो रही होंगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा. फिर शादियों के सीज़न के बाद थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है, लोग नहीं आते. बट क्लासेस हो रही हैं हमारे स्टूडियो में कराची में, हिप हॉप में, कंटेम्प्रेरी में तो नहीं, कंटेम्प्रेरी ख़त्म हो गया. हिप हॉप है, बॉलीवुड है, एंड वी हैव किड्स क्लासेस एज वेल. बट फ्री स्टाइल भी, हाँ फ्री स्टाइल भी हम करते हैं वहाँ पर. और पहले ये था कि पहले एक हमारा स्टूडियो लाहौर में भी था, मगर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड कोविड की वजह से मुझे बंद करना पड़ा, बिकॉज इट डज़ रिक्वायर मनी एंड आई थिंक द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट कम इन इज़ पर्टिकुलरली अभी इन पाकिस्तान में इट्स नॉट इनफ टू सस्टेन अ स्टूडियो. वो थोड़ा मुश्किल होता है. अभी तक तो मैं उसको अपने ही बलबूते पे स्टेन करता हूँ, बिकॉज आई वर्क एंड आई ट्राई टू सस्टेन इट. बट मेरी है कोशिश कि मैं इस्लामाबाद में भी आके करूँ, लाहौर में भी शुरू करूँ. लाहौर में ऑलरेडी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, कॉलोनी है वहाँ पर, वर्सटाइल डांस कंपनी है, ये दो लोग वहाँ पे बहुत काम करें. यहाँ पर भी मेरे ख्याल में हो रहा था, अहाब है वो यहाँ पे कर रहा था. आई थिंक देयर इज यंग पीपल फ्रॉम PNCA, they're doing a lot of classes and things. मेरा यहाँ पे आना या ना आना तो बात की बात है. आई थिंक जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे सीखें, शुरू तो करें ना उनसे. चलें ज़रूर शुरू उनसे हम कर लेंगे. और
जो आपके वसीले में सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने खुद भी देखा है आपकी एकेडमी में भी ज़्यादा रेशो किसकी है, मेल की या फीमेल की? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लोग आपसे सीखने आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम शादी इस परफॉर्मेंस, उन लोगों के माइंडसेट में क्या है कि वो डांस सीख रहे हैं आपसे, तो क्या वो मीडिया को ज्वाइन करते हैं या अपने किसी थेरेपी के लिए या किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए? किस माइंडसेट से मेनली आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। जो खुद अपनी ज़ात के लिए डांस करना चाहते हैं, थेरेपी के लिए करना चाहते हैं, वो भी आते हैं। क्योंकि डांस जो है ना एक बहुत बड़ी थेरेपी, बहुत थेराप्यूटिक होता है। 100% इट इज़। और वो भी हैं जो इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वी गेट अ मिक्स क्राउड बिकॉज वी आर इन द कमर्शियल सिटी ऑफ कराची और हम DHA में हैं, तो इजी एक्सेस भी है सबके लिए। और हम हर कैटेगरी के लोग आते हैं। कुछ आते हैं जिनको जो किसी को बताना भी नहीं चाहते कि वो डांस सीख रहे हैं, बस सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, फिटनेस के लिए आते हैं। सो इट्स द डेमोग्राफिक जस्ट रेंजेस फ्रॉम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको लगता है कि हर कोई डांस कर सकता है या ये कोई एक स्किल है और कुछ खास लोगों को ये अल्लाह ताला ने अता की है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि डांस क्या हर बंदे की बस की बात है? और अगर उसमें शौक़ हो, उसको लगता है कि उसको नहीं आता, लोग भी उसको कहेंगे उसको नहीं आता, लेकिन वो करना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो कर लेगा? यही बात, अगर वो करना चाहे, हर किसी में सब कुछ है। हर इंसान जो है वो हर उस चीज़ के साथ पैदा हुआ है जिसको कि हम देखते महसूस करते हैं, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कुछ भी है। मगर वो क्या वो करना चाहता है, इस रियलाइजेशन पे जब इंसान पहुंच जाता है तो वो कर जाता है। आई थिंक that's the आंसर के वी हैव एवरीथिंग इन अस, इट्स द विलिंगनेस that is needed. Willingness that matters. So thank you वहाब साहब, आपका बहुत ही कीमती टाइम।